हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पीहू रुद्रा कॉर्नर। आज की क्लास में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास सेकंड के बच्चों के लिए हिंदी वर्कशीट। और इस वर्कशीट की हेल्प से बच्चों के आने वाले जो भी एग्जाम्स है उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से संयुक्त अक्षर अलग करो तथा उस संयुक्त अक्षर से एक शब्द और लिखो। तो बच्चों को यहाँ पर संयुक्त अक्षर की प्रैक्टिस कराई गई है। जैसे कि पहला शब्द है हमारा अच्छा। तो अच्छा में कौन सा संयुक्त अक्षर है? आधा चा और छ, ये हमारे संयुक्त अक्षर है। अब हमें इसी संयुक्त अक्षर से एक नया शब्द बनाना है। तो नया शब्द हम बनाएंगे स्वच्छ, स्वच्छ। तो इस तरह से बच्चों को शब्द बनाना है। अगला देखेंगे स्वाद। स्वाद है एक शब्द, इसमें कौन सा संयुक्त अक्षर है? आधा सा और वा। इससे हम नया शब्द बनाएंगे तो बन जाएगा स्वदेश, स्वदेश। नेक्स्ट है सप्ताह। सप्ताह में पा और ता। अब पा और ता है जो संयुक्त अक्षर हैं। अगला शब्द क्या बनाएगा हमारा? गुप्ता, गुप्ता। नेक्स्ट है पुस्तक। तो पुस्तक में आधा सा और त, आधा सा और त। इसे हम क्या बनाएंगे? मस्तक। क्या बनेगा? मस्तक। तो इस तरह की प्रैक्टिस आप बच्चों को ज़रूर कराएं ताकि बच्चे संयुक्त अक्षर जो हैं वो जाने और उनके जो शब्द हैं वो भी बनाना सीखें। अगला प्रश्न है हमारा विलोम शब्द लिखो। तो यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, बच्चों को लिखने हैं। जैसे कि छोटा, तो छोटा का होता है बड़ा। आगे पीछे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, दूर पास, हंसना रोना, काम आराम। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर विलोम शब्द भी मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि बच्चों की जो विलोम शब्द की प्रैक्टिस है वो भी साथ में होती रहे। क्वेश्चन है हमारा श, स और स लिखकर शब्द पूरा करो। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अधूरे हैं। बच्चों को करेक्ट प्लेस पे करेक्ट लेटर लिखना है। जैसे कि खु डैश बू। तो यहाँ पर हमारा कौन सा श आएगा? तो खु श बू, खुशबू। अगला है डैश और र। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सा आएगा? सा से साइकिल वाला सा, सिर, सिर। अगला है ट को ड़। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सा आएगा? सा से षटकोण वाला, षटकोण, षटकोण। अगला है क्र शी, कृषि। यहाँ पर शिखा, शिखा। और यहाँ पर आएगा हमारे सा से साइकिल वाला सा, साफो। तो इस तरह से बच्चों को तीनों सा में जो डिफरेंस है वो करना आप सिखा सकते हैं इस तरह की वर्कशीट की हेल्प से। अगला प्रश्न है कोड समझकर जानो क्या लिखा है। तो यहाँ पर कुछ कोड दिए गए हैं, बच्चों को इन कोड को पढ़ना है और इन नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग जो कोड है वो भरने हैं। जैसे कि नंबर 2 दे रखा है तो 2 का क्या कोड है? स्व, यहाँ पर लिख देंगे हम स्व। 4 का कोड है छु, स्वच्छ, स्वच्छ। अगला देखेंगे 5 का कोड है भा, 9 का कोड है र, 7 का कोड है तो क्या बन गया? भारत। 8 का कोड हमें दे रखा है अ, 1 का कोड है भी और 6 का कोड है या और 3 का कोड दे रखा है न। तो हमारे कौन से शब्द बने? स्वच्छ भारत अभियान। तो इस तरह से भी बच्चों को आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। नए नए शब्द बनाने की प्रैक्टिस इस तरह से करा सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों के स्त्रीलिंग बनाओ। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके स्त्रीलिंग लिखेंगे। जैसे कि हाथी, हाथी का ह थी नी, हथिनी। घोड़ा, घोड़ी, घोड़ी। मुर्गा, मुर्गी। बकरा, बकरी, बकरी। शेर, शेरनी।
तो इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस आप करा सकते हैं। अगला प्रश्न है बहुवचन शब्द लिखो। तो यहाँ पर बच्चों को बहुवचन शब्द लिखने हैं। जैसे कि पहला शब्द है लड़की। तो लड़की का क्या हो जाएगा? लड़की या लड़कियाँ। गुड़िया गुड़िया गुड़िया। पत्ती पत्तियाँ पत्तियाँ। चिड़िया चिड़िया। पुस्तक पुस्तकें। अगला प्रश्न है मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों को कुछ वाक्य दे रखे हैं। इन वाक्य में मैं या फिर मैं लगाना है। जैसे कि पहला वाक्य पढ़ेंगे, होली डैश रंग लगाते हैं। होली में रंग लगाते हैं या फिर होली में रंग लगाते हैं। तो सही शब्द क्या है हमारा? में। होली में रंग लगाते हैं। अगला देखेंगे, डैश दिवाली पर मिठाई खाता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैं दिवाली पर मिठाई खाता हूँ। अगला है सब नगर कीर्तन डैश जाते हैं। सब नगर कीर्तन में जाते हैं। नगर कीर्तन में जाते हैं। तो इस तरह से भी बच्चों को आप प्रैक्टिस करा सकते हैं, मैं या फिर मैं कहाँ पर। अगला प्रश्न है सही कथन पर सही का, गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स जैसे बच्चों को हम इंग्लिश में कराते हैं, उसी तरह से हिंदी में भी कुछ ग्रामर से रिलेटेड ट्रू फॉल्स हैं वो करने हैं। जैसे कि पहला है सांकेतिक भाषा का कोई व्याकरण नहीं होता है। तो ये बात सही है, इसलिए इसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है बोलना और लिखना दोनों ही भाषा हैं। ये बात भी सही है। पक्षी लिखकर अपनी बात समझा सकते हैं। तो पक्षी लिखकर अपनी बात समझाते हैं, नहीं, ये तो गलत है। अगला है हिंदी में 4 संयुक्त अक्षर। अगला है हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है। ये बात सही है, इसलिए इसको हम टिक करेंगे। अगला हिंदी में 12 स्वर होते हैं। तो ये बात भी गलत है, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस आप बच्चों को करा सकते हैं। अगला प्रश्न है समान तुक वाले शब्दों से अलग अलग शब्द पर गोला लगाओ। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जो समान तुक वाले शब्द नहीं हैं, उन पर बच्चों को गोला लगाना है। तो पहले शब्द पढ़ेंगे, शेर, बेर, सेब, देर। तो अलग क्या है? सेब। इस पर हम गोला लगाएंगे। अगला है भाग, जाग, दाग, दावत। तो इसमें अलग क्या हुआ? दावत। तो इसको हम गोला लगा देंगे। अगला है कितना, कहाँ, जितना, इतना। तो कहाँ जो शब्द है वो इन सभी से अलग है, इसलिए इस पर हम गोला लगाएंगे। तो इस तरह की भी प्रैक्टिस आप बच्चों को करा सकते हैं। अगला प्रश्न है अंग और चंद्रबिंदी वाले 3-3 शब्द लिखो। तो यहाँ पर अंग और चंद्रबिंदी वाले 3-3 शब्द लिखने हैं। जैसे कि पतंग, पतंग, बंदर और रंग। अब यहाँ पर हम चंद्रबिंदी वाले शब्द लिखेंगे। तो चंद्रबिंदी वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि दांत, सूंड, सूंड और चिड़िया, चिड़िया। तो इस तरह से बच्चों को अंग और चंद्रबिंदी वाले जो शब्द हैं उनकी भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3-3 शब्द लिए हैं, आप 5-5 शब्दों की भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी? आई होप इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही आप क्लास 2 की जीके की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहाँ पर आप बंडल ऑफ वर्कशीट्स देख पाएंगे और बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस करा पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।